मैंने यही लिखा जी मैं 1996 में पकड़ा गया हूँ, 1998 में मैं सराय में हुआ हूँ कि बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की है। मैंने कहा कि 11 साल बाद मेरा फ़ैसला पहले हुआ है, अभी 7 साल मुझे हो गए हैं इधर। मैंने ये तालीम भी हासिल की, अभी मैं बीमार हो गया हूँ, तो खुदा मेरे पे रहम करें, मेरा ये फ़ैसला कर दें, जो भी कर दें। 24 साल लगे लेकिन इंसाफ मिल गया। कसूर का मजहर फारूक बेकसूर निकला। कत्ल के इल्जाम से जान छूट गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहाई पर अहले खाना ने मजहर फारूक का इस्तकबाल किया। फूल निछावर किए, हार डाले और गले से लगाया। दोस्तों 1974 में पाकिस्तान के शहर कसूर के करीब एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम मजहर फारूक रखा गया। एक खुशहाल जमींदार खानदान का बेटा जिनके पास काफ़ी ज़मीनें, खेत और बागात थे। मजहर का बचपन हंसते खेलते ही गुजर गया। वो अक्सर अपने वालिद के साथ खेतों और बागात में जाया करता था और हर दिन जिंदगी के नए रंग देखता। पढ़ाई में भी मजहर काफ़ी तेज था। उसने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास की। इसी दौरान मजहर की फैमिली कसूर से लाहौर शिफ्ट हो गई और मजहर ने FC कॉलेज लाहौर में एडमिशन ले लिया। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मजहर की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। दोस्तों मजहर अभी FC कॉलेज में पढ़ाई कर ही रहा था कि जब उसके वालिद का कत्ल कर दिया गया। ये जून 1991 का वाकया था। इस कत्ल ने मजहर की दुनिया हिला के रख दी थी। उस वक्त मजहर सिर्फ 17 साल का था। वालिद के इंतकाल के बाद मजहर के हिस्से में काफ़ी प्रॉपर्टीज आनी थी, लेकिन उससे पहले ही उस पर एक आदमी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अकॉर्डिंग टू मजहर के ये इल्ज़ाम उसके मुखालिफिन ने लगाया था ताकि उसके वालिद की प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जा सके, और वो लोग बहुत पावरफुल लोग थे। सबसे पहली बात तो ये कि उस FIR में मजहर का नाम ही नहीं था, लेकिन बाद में उस FIR को करेक्ट करके उसका नाम डाल दिया गया। और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मेडिकल रिपोर्ट भी झूठी बनाई गई। पोस्टमार्टम कत्ल के 2 दिन बाद किया गया ताकि असल सबूत छुपा दिए जा सके। जो असला केस में दिखाया गया था वो भी मजहर का नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसे उसका सबूत बना दिया। कुछ साल केस चला और फिर कोर्ट ने मजहर को डेथ सेंटेंस सुना दिए। मजहर के लिए ये फैसला जैसे जिंदगी का आखिरी मोड़ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस पर मौत का हुक्म लिख दिया जाएगा। उसे लाहौर के कोट लखपत जेल में भेज दिया गया। मजहर ने अपनी सजाए मौत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन अपील की सुनवाई कब होगी ये उसे भी नहीं मालूम था। मजहर की वालदा का दिल तो पहले ही टूट चुका था। पहले शौहर का कत्ल और अब बेटे की सजाए मौत। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। वो अपने बेटे से हर हफ्ते जेल में मिलने जाया करती थी और कहा करती थी कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारना। लेकिन उनकी आंखों में अब भी दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आती थी। मजहर को डेथ सेल में डाल दिया गया। दोस्तों डेथ सेल एक छोटी सी जगह होती है, लेकिन उसका अंधेरा इंसान की रूह तोड़ देता है। मजहर बताता है कि उसका डेथ सेल सिर्फ 8 फुट बाई 8 फुट का था और उस छोटी सी जगह में 15 से 16 कैदी घुसा दिए जाते थे। अकॉर्डिंग टू मजहर के हम उधर ही खाना खाया करते थे, उधर ही नमाज पढ़ा करते थे और वहीं पर वॉशरूम करना पड़ता था। ना खाना ठीक से मिलता था, ना पानी मिलता था। कई कैदियों की मौत सिर्फ इसलिए हुई कि उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। दिन में सिर्फ एक दफा हथकड़ियां लगाकर बाहर निकाला जाता था और हर दिन हर रात मजहर के सामने मौत का खौफ गुजरता रहता था। लेकिन दोस्तों मजहर ने जेल के अंधेरों में भी उम्मीद का दिया बुझने नहीं दिया। उसने डिसाइड किया कि वो जेल के अंदर ही पढ़ाई जारी रखेगा। उसने अपने छोटे भाई आतिफ फारूक से उसने FA की किताबें मंगवाई और जेल में ही तैयारी करके FA पास कर लिया। फिर उसने BA और MA पॉलिटिकल साइंस भी कर लिया। मजहर कहता है कि तालीम मेरी रूह का सहारा थी। मैं चाहता था कि अगर मैं कभी जिंदा बाहर निकला तो लोग मुझे बेइल्म नहीं तालीम याफ्ता इंसान समझें। लेकिन उसके आसपास रोज कोई ना कोई कैदी सजाए मौत के लिए ले जाया जाता था। हर दिन मौत के साए के साथ गुजरता था। फिर वो दिन आया जब मजहर की अपील हाई कोर्ट में लगी। उस वक्त तक मजहर को 11 साल डेथ सेल में गुजर चुके थे। सुनवाई से पहले ही मजहर को शदीद बुखार हो गया। वो खौफ में था और अगले ही दिन उसकी सारी उम्मीदें टूट गई जब हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और डेथ सेंटेंस बरकरार रख दिया। और अब उसके पास सिर्फ एक ही चांस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करने का। मजहर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी, लेकिन उस अपील की सुनवाई कब होगी ये कोई नहीं जानता था। वक्त गुजरता गया और मजहर को 21 साल हो गए डेथ सेल में रहते हुए। उसे लाहौर से डिस्ट्रिक्ट जेल
शेखुपुरा शिफ्ट कर दिया गया था। इस दौरान मजहर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने सोचा अब एक आखिरी दफा लिखता हूँ, शायद इस दफा कुछ हो जाए। और दोस्तों, इस दफा किस्मत ने मजहर का साथ दे दिया। चीफ जस्टिस ने मजहर के खत का नोटिस ले लिया, केस दोबारा स्टडी हुआ और सबूत में काफी गंभीर गलतियां सामने आई। 25 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि मजहर फारूक बेकसूर था। 17 साल की उम्र में उसने किसी का कत्ल ही नहीं किया था। जो डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश हुए थे वो टेम्पर किए गए थे और इसी तरह 24 साल बाद मजहर फारूक को रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई की खबर मीडिया पर भी चलाई गई, लेकिन दोस्तों सोचिए, 24 साल मौत के साए में गुजारना, जवानी का हर दिन हर सांस जेल की दीवारों के पीछे छूट गया। रिहाई तो मिल गई, लेकिन इंसाफ इतनी देर से क्यों मिला? खुदा का शुक्र था कि मजहर की वालदा अब भी जिंदा थी और वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मजहर ने घर लौटकर अपनी माँ और अपने भाई आतिफ फारूक के साथ नई जिंदगी शुरू की। उसने एमए के बाद एलएलबी पढ़ना शुरू किया ताकि वो वकील बनकर उन लोगों का केस लड़े जिनके साथ वैसे ही नाइंसाफी होती है जैसे मजहर के साथ हुई। मजहर कहता है, मैं रिहा तो हो गया हूँ, लेकिन 24 साल जेल का टैग आज भी मेरे साथ लगा हुआ है। रिहाई के 2 साल बाद मजहर की शादी हो गई और उसने एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन दोस्तों, जो कुछ उसके माजी में हुआ वो कभी वो भुला नहीं सकेगा। दोस्तों, मजहर फारूक की कहानी सिर्फ एक शख्स की जिंदगी नहीं, ये पाकिस्तान के इंसाफ निजाम का एक आईना है। एक बेकसूर इंसान 24 साल तक मौत का इंतजार करता रहा और जब सच सामने आया तब उसकी पूरी जिंदगी गुजर चुकी थी। अगर मजहर की जगह हम होते तो क्या हम भी 24 साल तक उम्मीद जिंदा रख सकते थे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके।